अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और जैसे बदलते मौसम के साथ साथ हमारे फैशन, हमारे डिज़ाइन, हमारे कलर, सब कुछ जो है वो चेंज हो जाता है। इवन हमारे खाने पीने की जो रूटीनें हैं और जो खाने पीने में हम डेली बेसिस पे जो फ्रूट जूसेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो हमारी खुराक भी जो है ना वो टोटली चेंज होना शुरू हो जाती है। डिफरेंट खानों पे हम आ जाते हैं। इसलिए हम जब अपनी हेल्थ पे बात करते हैं उसके साथ हम जो हमारे ड्रेसेस कलर होते हैं उन पे हम बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा मेकअप, जिसके हवाले से जो हमारी ख़वातीन है ना वो एक वहमी किस्म की होती है। कहती है जब तक हमारा मेकअप अच्छा नहीं होगा ना हम बाहर नहीं जाएंगे। इवन आपने देखा होगा कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने बाज़ार मार्केट कुछ घर का सामान लेने भी जाना हो तो वो भी कहती है हम थोड़ा सा ना कैजुअली तैयार होकर बाहर जाएँ। और अगर घरों में भी रहती हैं तो भी वो लाइट सा मेकअप करके घर में रहती हैं। और आगे तो आपको पता है शादी ब्याह का सीज़न जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो हमें बड़ी ही टेंशन लगी हुई है कि हाय अल्लाह जी हम सैलून भी नहीं जा सकते क्योंकि कोविड की वजह से ज़रा वो डर सा बना हुआ है, सबके माइंड में बैठा हुआ है। तो सब यही सोचते हैं, यही समझ रहे हैं कि हम कुछ ऐसा सीख लें, कुछ ऐसा हमें नज़र आ जाए कि हम अपना बेसिक जो मेकअप है वो करना सीख लें। और अगर किसी के घर में शादी है तो वो ये सोच रहा होगा कि मुझे ज़रा कुछ शादी के हवाले से कोई हैवी मेकअप जो है मुझे सिखा दे या कहीं मैं देख लूँ तो मैं उस तरह का मेकअप जो है वो कैरी कर लूँ। तो आज जो हमारा ये पूरा प्रोग्राम है कि मेकअप पे होने वाला है और आपकी ये सारी टेंशन हम कोशिश करेंगे कि आज ख़त्म कर सकें, क्योंकि आपके फीडबैक को देख के आज हमने स्पेशली ये प्रोग्राम जो है इसको मैनेज किया है ताकि जो हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें घरों में हैं, जो ऑफिस जाती हैं, जो एक कोई अपना उनका कोई बिज़नेस है या फिर शादी ब्याह का कोई मौका आ रहा है तो वो ईजी हो जाए, उनकी सारी टेंशनें जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके लिए आपने हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अगर कोई भी आपने स्टेप मिस कर दिया तो आपका वो पूरे का पूरा मेकअप जो है ख़राब हो जाएगा। आपने बेस जो है ना वो अच्छे से नहीं देखी तो भी आपको समझ नहीं लगेगी। आपका आई मेकअप जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने वो गौर से नहीं देखा तो भी आपको मेकअप की बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। और हेयर स्टाइल जिसका सबसे ज़्यादा मुझे इशू बनता है तो इसलिए मैं तो बड़े गौर से देखने वाली हूँ, तो आप लोग भी ज़रा ध्यान से देखिएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं बात करती हूँ कि हम अपने जो बाज़ारी खूबसूरती है उसका तो ख्याल रख लेते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर की खूबसूरती है वो है हमारा इखलाक। इसलिए आप अपना इखलाक हमेशा अच्छा रखें, हमेशा फेस पे मुस्कुराहट रखें और कभी भी आपने नेगेटिव नहीं सोचना। मैं बार बार आपको ये कहती हूँ क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो हमारी पूरी पर्सनैलिटी ख़राब कर देती है। हमारे ऊपर अगर हमने बड़ा मेकअप कर लिया, बड़े महंगे महंगे कपड़े पहने हुए, लेकिन अगर हमारा इखलाक अच्छा नहीं है, हमारा रवैया दूसरों के साथ अच्छा नहीं है तो हम बिल्कुल खूबसूरत नज़र नहीं आएंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि मेकअप के साथ साथ आप अपना जो इखलाक है, अपना रवैया है वो पॉजिटिव रखें, अच्छा रखें, सबके साथ अच्छे तरीके से मिले, सबके साथ अच्छे तरीके से जो है वो बात करें। आप चले जाएंगे ना तो बाद में वो बंदा आपको याद करके ये ना कहे कि ये कैसा इंसान था, बल्कि वो ये कहे कि यार इस बंदे के जो भी गया है ना उसकी कंपनी बड़ी मज़ेदार थी, बड़ा मज़ा आ रहा था उसके साथ गपशप लगाने में। तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा खूबसूरत बना देती। तो अब हम जल्दी से अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं, इससे पहले कि मेरे लेक्चर लंबे हो जाएं, जो कि मैं नहीं चाहती, लेकिन ना चाहते भी हो जाते क्योंकि सुबह सुबह बड़ी एनर्जी होती है और बातें करने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो मेकअप की हम बात कर रहे थे और जो आज हमें मेकअप सिखाने वाले हैं और जो जिस अदारे से उनका ताल्लुक़ है मैं पहले वो बता दूँ कि हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हम अपने अदारे को कामयाब बना सकें, लेकिन बाज़ ऐसा होता है कि हमारी उतनी स्ट्रगल उसमें ऐड नहीं होती। आप कह सकते हो कि खलूसे दिल से हम उसको नहीं चला पा रहे होते तो हम उसको कामयाब नहीं कर सकते। लेकिन इस अदारे ने इतनी मेहनत की, इतने दिल से काम किया कि ये सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड है और माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लासेस भी दे रहे हैं और क्लासेस इनकी चल भी रही हैं और बहुत ही अच्छा मेकअप सिखाते हैं। और हेयर के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि बालों का भी बड़ा जो ना आजकल मसला होता है, हम दिन ब दिन कलर चेंज करते रहते हैं तो बाल जो बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, तो आप हेयर एक्सपर्ट हैं वो। और साथ साथ उनका अदारा है स्टार स्टाइलिश आर्ट इंस्टीट्यूट के नाम से, जो कि बहुत ही कह लें कि कम टाइम में उन्होंने अपना इतना ज़बरदस्त नाम बनाया और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने ख़ुद को जो है ना वो पहुंचा कर दिखाया कि वाकई हम कुछ कर सकते हैं और कुछ कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारी बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी हेयर एक्सपर्ट हैं सफ़िया कंवर। अस्सलाम वालेकुम, सुबह सवेरा में वेलकम। कैसी है? ठीक है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये कलर मुझे भी दे दें ज़रा क्योंकि आए दिन देखिए हर हफ्ते में कलर चेंज हुआ होता है। ऐसे बंदा एक्सपर्ट हो ना तो यही फ़ायदा होता है। ऐसे ही है, क्या करे, हमारा काम ही यही है तो इसलिए मैं थोड़ा सा जेलस हो रही हूँ ना कि ये सारा कुछ आता है, मुझे क्यों नहीं आता है। मुझे तो भी आप भी आए टाइम ही नहीं मिलता, रेड न्यूज़ वाले छोड़ते ही नहीं।
एडमिशन लें तो आपको सारा काम सिखा दिया इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ज़रूर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो अभी आप मेरा मेकअप देख रहे हैं ना, ये मैंने इन्हीं से सीखा हुआ है, वरना मुझे ये मेकअप करना नहीं आता था। और इसके अलावा आज जिन्होंने हमें मेकअप सिखाना है और जिनसे ये मेकअप मैंने सीखा है वो वही हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। आप सबके भी उस्ताद बन सकते हैं अगर आप यहाँ पे आएँ, उनसे मेकअप सीखें, उनकी क्लासेस अटेंड करें। बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं मोहम्मद शुहेब। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरा में वेलकम। कैसे हैं जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? सुबह सुबह सफ़र अच्छा रहा? लंबी ड्राइव हुई आपकी? जी ऐसा ही। अच्छा मुझे ये बताएं, स्ने उससे मेकअप पूछने से पहले जो हमारी मॉडल है उनका भी मैं बता दूं, एक प्रोफेशनल मॉडल है राबिया शाह। राबिया कैसी हो? ठीक हो ना? फिट फाट हो? अच्छा शुएब, आप मुझे बताएं कि आप आज कौन सा मेकअप हमें जो है ना आज मैं दिखाएंगे? ब्राउन मैट जो है ना ब्राइडल लुक करूंगा। ठीक है, ब्राइडल लुक करेंगे, ब्राउन मैट। चलें देखते हैं, आप स्टार्ट करें। सबसे पहले कैसे स्टार्ट लेंगे थोड़ा सा वो बता दें, उसके बाद फिर मैं सब्जेक्ट करूंगी। आंखों के ये जो डार्क सर्कल होते हैं इनको कवर करूंगा। ठीक है। एक्ने के निशानात और दाग जो हैं इनको कवर करूंगा। ठीक है। नोज के होल जो है ब्लैक होल, इनको लिप्स को प्रॉपर कंटोरिंग करने के बाद फिर हम जो है ना क्या नाम है, कंसीलर करने के बाद फिर हम लोग जो है ना बेस के ऊपर जाएंगे। चलें ठीक है, आप स्टार्ट करें। और इसके साथ साथ हम जरा सफ़िया की तरफ बढ़ते हैं। सफ़िया, मैं आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि आज बड़े सवाल करने वाली हूँ मैं आपसे। बड़ा मज़ा आने वाला है मुझे लग रहा है ना? जी। ऐसे ही है ना? पहले तो मुझे ये बताइए, आपने बालों का कलर क्यों किया, चेंज क्यों किया? ये चेंज आजकल फैशन चल रहा था। ये फैशन। अच्छा, मैं एक प्रोग्राम जो ना मैंने किया था फैशन के हवाले से, उसमें मैंने सारी खवातीन को बिठाया, तो यकीन मानो इतना मज़ा आया था ना उस प्रोग्राम में कि मैं हैरान रह गई थी कि बाकी वो जो कहते हैं ना कि जहाँ खवातीन इकट्ठी हो जाए ना, फिर क्या ही बात है, क्या मज़ा आने वाला है। इसलिए फैशन वो भी था, लेकिन फैशन से हट के पता नहीं हमने कितने फैशन स्टार्ट कर दिए थे। तो बस सफ़िया, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह आपका जो इंस्टीट्यूट है वो इंटरनेशनल रजिस्टर्ड है, तो आपने आपको कैसे ये सोच आई कि मैंने ये अदारा बनाना है? आपने क्या सोचा? क्योंकि देखें ये कोई छोटा सा काम नहीं है, बस इंसान की सोच ही है जो इसको जो है वो पाया तकमील की तरफ लेके जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कियों को देखा है जो डिफरेंट सैलून्स पे काम सीखने के घर से गई, लेकिन 2-3 साल तक वो ट्रेनिंग ले रही हैं, लेकिन क्या होता था कि उसके बाद जब उनसे काम करवाया जाता था कि अकेले आप आएँ ये काम करें या ब्राइडल बनाएं या कोई भी फेशियल ले लें, तो उनको काम नहीं आता था। मतलब मोस्टली क्या होता है, सैलून्स पे वो एडमिशन तो ले लेती है, वो फेशियल के अपना जो है वहीं तक सेगमेंट तक ही रखती हैं, उनसे आगे ब्राइडल या कोई हेयर का काम उनसे नहीं करवाया जाता कि अगर काम कंप्लीट सीख जाएंगी तो ये कहीं खुद अपना सैलून बना सकते हैं। तो बस यही सोच के ये मतलब जुल्म हो रहा है, तो मैंने कहा मैं एक ऐसा अदारा बनाऊं जहाँ पे जिन्होंने इसमें आगे जाना है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपना एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रही हैं या कोई हेयर का काम करना चाह रहे हैं, तो इनके लिए आसानी हो, अपना काम सीखें और अपना सेटअप बना सकें। तो उस वजह से फिर मैंने अपना स्टार्ट लिया, बनाया स्टार स्टाइलिश आर्ट इंस्टीट्यूट, और फिर जो है ट्रेनिंग देनी शुरू की, और अभी माशाल्लाह जो है वो बिल्कुल नो डाउट अभी तो इंटरनेशनल लेवल पर तक बिल्कुल बेशक। अच्छा सफ़िया, आपने काम पहले सीखा था या बचपन से शौक था काम? शौक तो नहीं था, लेकिन ये है कि काम मैंने सीखा क्योंकि बिना सीखे तो शौक तो कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जब तक काम ना सीखें तो आपको उसके बारे में शौक तो फिर अंदर ही है, जब तक आप सीखेंगे तो उसकी प्रैक्टिकल जितना करें वो आपकी जो सलाहियतें हैं वो उभर के बाहर आती हैं, और उसको परफेक्शन होनी बहुत जरूरी है। कहाँ से सीखा था? मैंने यूके से काम सीखा था। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। तभी ये अंग्रेजों वाली लुक बनाती रहती हैं, तभी मुझे भी बुलाती रहती है, मैं भी शाह तुम्हारे बालों का कलर चेंज करूँ, मुझे भी अंग्रेज बना देती है। अच्छा सफ़िया, जब आपने काम सीखना शुरू किया था तो फैमिली ने सपोर्ट किया, फैमिली ने साथ दिया? जी बिल्कुल। उनके देखिए फैमिली अगर सपोर्ट नहीं कर रही तो आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात भी बिल्कुल तो ना तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। तो उनकी सपोर्ट तो लाजम है, तो मेरे साथ भी ऐसे ही था कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी थी, मेरे पेरेंट्स की और स्पेशली मेरे भाइयों की। अच्छा। क्योंकि अगर आगे पेरेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन भाइयों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, बिल्कुल नो डाउट। तो आज आपकी फैमिली बड़ा फख्र फील करती होगी ना कि मेरी बेटी ने काम स्टार्ट किया था सीखने से, और अब माशाल्लाह पहले भी रुकावट नहीं थी, लेकिन अब तो उनको पता है कि अब इतना अरसा हो गया। लेकिन अब ये होगा कि मतलब आपके वो देखे ना कि अच्छे बुरे इंसान आपको हर फील्ड में जो है वो मिलते हैं, तो इस फील्ड में भी डेफिनेटली आपको तो बिल्कुल मिलते हैं,
कूलिंग करने वाले। देखिए अच्छा बुरा तो हर जगह ही है, कोई ऐसा नहीं है। अगर कोई अभी आपके साथ हुआ है तो इसके बाद अगर नहीं मिलेगा कोई अच्छा या बुरा, मतलब सब अच्छे होंगे, ऐसे नहीं होता। आप जैसे जैसे जिस फील्ड में भी या जहाँ कहीं पे भी जाएंगे ना तो आप अच्छे या बुरे आपको वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन आपका क्या है कि इन चीजों को अगर आप जितना नजरअंदाज करेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। तो वरना क्या, अगर हम ये सोच के कोई बुरा शख्स आ गया है तो उसकी वजह से हम पीछे हट जाए, नहीं आगे बढ़े, जो हो गया वो ठीक है, जाए बाय बाय, हम आगे अपने देखिए अपने काम को, हम तो अपना काम जारी रखेंगे। हमने किसी की वजह से काम को तो नहीं छोड़ना ना, काम मेन चीज है। बिल्कुल जी। शुएब साहब आप बताएं अब आप क्या करने वाले हैं? कंसीलर कर चुके हैं, ठीक हो गया। अभी हम लोग बेस की स्टार्ट करेंगे। ठीक है। प्रॉपर बेस जो है ये माथे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्पंज की मदद से प्रॉपर इसको मर्ज करते हुए गले तक आएंगे जहाँ तक ओपन है। इसको प्रॉपर बेस को मर्ज करने के बाद अक्सर जो है ना स्टूडेंट की कॉल्स वगैरह आती हैं और ये कंप्लेन करती हैं, ब्यूटिशियन भी कहती हैं कि हम लोग बेस बनाती हैं और बेस जो है ना वो ज़्यादा देर ठहरती नहीं है, स्टे नहीं करती, वो या फट जाती है या नोज से हट जाती है या आइस के पास फट जाती है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो बेस तो बनाती हैं लेकिन उसको प्रॉपर जो है ना मर्जिंग नहीं प्रॉपर की जाती और उसको प्रॉपर जो है ना टैप नहीं किया जाता। जब तक आप इसको प्रॉपर मर्ज नहीं करोगे और टैप नहीं करोगे ना तो तब तक आपकी बेस कभी भी कंप्लीट जो है ना ज्यादा देर स्टे नहीं करेगी। वो थोड़ी देर के बाद फटना शुरू हो जाएगी, वो खराब होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको जो है ना प्रॉपर ज्यादा देर तक प्रॉपर इसको मर्ज करना होता है। ठीक हो गया, चलिए आप स्टार्ट करें। एप्लीकेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतनी स्टे करेगी, ज्यादा देर ये स्टे करेगी। जबरदस्त। ये जो आपने मुझे सिखाया है ना, ये इसको अच्छे से मैं टैप करती हूँ तभी पूरा दिन फ्रेश रहती है। चलिए आप स्टार्ट करें। और ये बात बाकी सफिया इन्होंने सही की है कि आप जितना अच्छे से उसको टैप करेंगे ना, जितने अच्छे से उसको बिठाएंगे उतनी वो नेचुरल और स्टे करेगी। एक्चुअली पता है क्या होता है, बहुत सारी ब्यूटिशियंस ब्राइडल वो क्या कहते हैं, अगर पार्टी मेकअप है तो लाइट बेस बनाएंगे, जैसे ही ब्राइडल है तो हैवी बेस बनाना शुरू कर देंगे कि भाई ब्राइडल के लिए अलग से बेस होती है। हाँ, बिल्कुल। बेस वो होती है जो आपकी फटे ना आपकी खराब हो। क्या होता है कि वो लाफिंग लाइंस बन जाती हैं और स्पेशली जब गर्मियों में क्या होता है हैवी बेस लगाई होती है तो वो पिघल के अजीब सी वो कंडीशन बन जाती है, वो अजीब बेचारी ब्राइड का बुरा हाल हो चुका होता है। तो वो जब घर तक पहुंचती है तो वो तब तक उसका जो है वो मेकअप खराब हो चुका होता है, कहीं से फट चुकी होती है, कहीं से जो है ब्लॉकिंग लाइंस बन रही होती है। तो वो बेचारी परेशान होती है, क्या कहती है मैंने इतने पैसे लगा के मैंने मेकअप करवाया और यहाँ तक पहुंच के। तो वो क्या होता है कि जितनी आप जीरो क्वांटिटी में बेस की रखेंगे क्वांटिटी, उतनी आपकी परफेक्ट और जो है मजबूत बेस बनती है और वो खराब नहीं होती, 24 आवर तक स्टे करती है। जबरदस्त। अच्छा हम देखें अब ब्राइडल है, देखो उनका एक बड़ी अहम जो है ना उनका एक वो दिन होता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर उस दिन उनका मेकअप खराब होने लग जाए तो वो बेचारी बड़ी मायूस और दिल टूट जाएगा उनका। वो लड़की या लड़का जो दोनों के वो जो डे है ना वो बहुत स्पेशल स्पेशल, ठीक है। उसमें उनका क्या होता है, एक मेकअप अच्छा स्पेशल, एक वो होता है, एक ड्रेस होता है, बिल्कुल। तो अगर मेकअप ही खराब है तो उस बेचारे के इंप्रेशन क्या बनेगा। आपकी लुक मैटर करती है ना, उस दिन आप जितना खूबसूरत दिखेंगे उतनी आपको जरा वो ना तसल्ली मिलती है कि मैं बड़ी खूबसूरत लग रही हूं। जो मतलब शादी के दिन देखो कितनी प्यारी लग रही है, वो तारीफ तब तो होगा जब आपका मेकअप अच्छा होगा। तो मेकअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेस का मजबूत होना, नीट होना और परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा मैं देखें उनके ना ये जो चीज होती है ना, ये आईज के पास ये बिल्कुल ऐसे वो हो जाते हैं जैसे वो बूढ़ी औरतों की होती है। वो पता क्या होता है, लाइन जिस तरह पड़ जाती है। की एप्लीकेशन नहीं करेंगे, अगर करेंगी ना तो बहुत हैवी लगा देती है, जिसकी वजह से जब वो बेस की एप्लीकेशन करती है ना तो वो जो है ना वो लाइंस पड़ जाती है, जैसे झुर्रियां बनी हुई हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह बूढ़ी औरतों की तरह। हाँ बिल्कुल ऐसे। वो इसकी वजह ये होती है कि उनकी जो कंसीलर है वो उन्होंने हैवी लगा दिया, उसके ऊपर जो बेस है ना वो प्रॉपर कम, इसीलिए जो है ना वो परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। हाँ सही हो गया। इसी तरह क्योंकि जो शेब साहब ने भी बताया कि आपको जरा जो है ना बेस पे फोकस, अच्छा हमारी मेन चीज है कि बेस है जी, बिल्कुल। उसके बाद ही बाकी मेकअप हम स्टार्ट करेंगे ना। और अगर हमने बेस पे वो बस जान छुड़वाने की कोशिश कर ली और बाकी चीजों पे हमने टाइम लगा दिया, फायदा ये सोच के कि ब्राइडल है तो हम हैवी जो है वो बनाएंगे बेस, तो तभी वो ब्राइडल दिखेगी, नहीं ऐसा नहीं होता।
जितनी जीरो क्वांटिटी रखेंगे, जितनी वो नीट और नेचुरल और ग्लोइंग बेस दिखेगी, उतनी आपका जो है वो मेकअप ज्यादा देर तक वो स्टे करेगा। वरना तो बेस फट गई तो मेकअप भी सारा उसकी बस वो तो खत्म ना। आपकी मेन चीज बेस है। अगर आंखों के पास से, नोज से, आपके ये लिप्स के आसपास अगर खराब होगी तो बाकी मेकअप की क्या जरूरत। वो आपका हेयर स्टाइल वो किसी काम का नहीं, आपका आई मेकअप किसी काम का नहीं, आपका ड्रेस भी किसी काम का नहीं होगा। चलिए जी, मजीद भी हम सफिया से पूछेंगे मेकअप के बारे में, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी है जानना कि हमारा जो मेकअप खराब होता है, हम कहते पता नहीं मेकअप क्यों खराब हो रहा है, मेकअप ठीक नहीं था, या हमारी जो है वो स्किन खराब है। तो ये जो आपकी गलतफहमियां हैं या ये जो आपकी गलतियां हैं, ये हम आज बताएंगे कि मेकअप क्यों आपका खराब होता है और आप किस तरह अपने मेकअप को परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें सुबह सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा। और यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आज जो लुक जो है वो तैयार की जा रही है ब्राइडल की, वो कैसी होने वाली है और हमें मेकअप जो है वो किस तरह का सीखने को मिलेगा। जो सफ़िया है वह ये कौन कौन सी टिप देने वाली है। सफ़िया, मज़ेदार टिप आपने देने और अच्छे से बताना है कि हम कितनी गलतियाँ कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा शुएब की तरफ चले। शुएब साहब, आप ज़रा हमें अपना मुखड़ा दिखाएं ना और ये बताएं आपने बेस अप्लाई कर लिया?
तकरीबन बेस हम लोगों की कंप्लीट है। अभी हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा सफिया देखो कितनी नीट तरीके से ना अप्लाई हुई है, अब ये फटेगी नहीं, नेचुरल बिल्कुल लग रही है। अदरवाइज आप बेस करो ना इतनी वो लग रहा होता है कि बस एक फुट लगा ली हुई है बेस हमने। लास्ट पे जब आप देखोगे ना मुकम्मल, जब हम लोग पेन की एप्लीकेशन कर लेंगे फिर 24 घंटे के लिए ये स्टे करेगी। राबिया आपने 24 घंटे मुंह नहीं धोना, आपने कहीं भी जाना है ना, जितने भी आज फंक्शन है ना, जितने भी दोस्त है सबको कह दो कि आज पार्टी करनी है। ये मेकअप आपने जो है ना वो रखना है क्योंकि बड़ा फायदा होगा। तो इसके बाद आप कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो यूज करेंगे। हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी पार्टी बेस जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ओके। इसके बाद हम लोग जो है ना ब्राइडल मेकअप के बेस की तरफ जाएंगे। ब्राइडल के लिए हम लोग पेन केक का एप्लीकेशन करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा ब्राइडल को चाहिए होता है, इसलिए हम लोग पेन केक की एप्लीकेशन करेंगे। फिर 24 घंटे तक इनकी बेस स्टे करेगी। क्या बात हो गई, वेरी गुड जी। ठीक है आप स्टार्ट करें, अपना पाउडर वाउडर लगाएं। ज़रा हम सफ़िया से पूछ लेते हैं। सफ़िया ये जो इतना खूबसूरत सा मेकअप हो रहा है, इतनी मज़े की बेस बन रही है, तो इस बेस में हमारी जो बेसिक गलतियाँ हैं वो क्या है? बेसिक गलती है किस हवाले से कि हमने कैजुअल मेकअप करना है, लेकिन हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि हमने जो ना चिट्टा होना है, गोरा होना है, वाइट दिखना है। अच्छा मैं इसके बारे में बता दूं, अगर जैसे कोई कह रहा है कि अगर उसका कलर सांवला कलर है, ठीक है, और वो चाह रहा है कि फिर कोई भी आइवरी ले ले, आइवरी स्टिक लगाना चाह रहा है कि ज़्यादा फेयर है सबसे ज़्यादा, तो वो उसका बेस लगाए। उसमें ये है कि हो तो सकता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ लगाते हैं लेकिन उसकी एप्लीकेशन मजबूत नहीं होती, जिसकी वजह से वो अजीब सा जब बेस लगती है उसके बाद नीचे से जो है वो स्किन जो है ना वो डार्क होती है, बिल्कुल ऐसे जो है ना उनकी बेस नजर आती है, बिल्कुल ऐसे। अक्सर उनकी फिर ये होता है, कहना ये होता है कि हमारी जो बेस है ना वो डार्क हो जाती है, हमारी जो बेस है वो ब्लैक हो जाती है। तो वो किस वजह से? उसकी वजह ये होती है वो सही स्किन टोन के मुताबिक नहीं करती। और अगर आपने फेयर लेनी भी है तो एप्लीकेशन इतनी मजबूत करें, इतनी मर्जिंग करें कि आपकी स्किन टोन रियल लगे ही वही। मतलब आपका जो कलर है ना उसके साथ मैच करें, बिल्कुल ऐसे नेचुरली चीज जो है वो बनाएं। आप इसकी एप्लीकेशन इतनी मजबूत करें कि अगर आप सांवले हैं तो फिर अगर आइवरी ले रहे हैं टिप स्टिक, तो वो आपकी लगे कि आपकी जो रियल स्किन टोन है वो ही वाइट है। सही सही सही, मतलब आपके स्किन के साथ मैच होनी चाहिए, बिल्कुल वो लगे कि आपकी स्किन ही यही है, ब्लैक थी। अच्छा सफिया आपने देखा होगा कि ये सिर्फ जो व्हाइट होने का ट्रेंड है ना ये हमारे पाकिस्तान में है। आप बाहर अगर ममालिक में देखें उनकी जो ब्राइडल, उनकी जो मॉडल्स, उनका वो डार्क मेकअप करते हैं। हाँ वो डार्क में पसंद करते हैं, बिल्कुल। वो ना जैसे यहाँ पे ज्यादा फेयर को पसंद करते हैं, वो ब्लैक लोगों से जो हैं उनसे इंस्पायर होते हैं, बिल्कुल ऐसे। वो कहते हैं कि वो इतने प्यारे लगते हैं क्योंकि उनकी ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी बिल्कुल बहुत वहाँ पे पसंद की जाती है। तो वो कहते हैं कि हम भी वैसे दिखे, तो वो अपना मेकअप जो है वो ब्लैक करना पसंद करते हैं, अपनी स्किन से डार्क मेकअप। लेकिन आप देखें तो वो अट्रैक्ट कर रही होती है लोग, बनिस्बत ये जो वाइटनिंग ज्यादा हमारे मुल्क में यहाँ पे ये है क्योंकि यहाँ पे थोड़े सांवले हैं ना, तो जरा फेयर होते हैं तो जरा खूबसूरत लगते हैं, तो वहाँ पे वो जरा ज्यादा ऑलरेडी फेयर होते हैं, तो उनका ये होता है कि थोड़े डार्क में हो ताकि हमारे फीचर्स इनहैंस हो। एग्जैक्टली बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से जो एक ट्रेंड होता है ना, एक फैशन, उसके साथ बंदे को चलना चाहिए। अब देखिए वो इतने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, मतलब वो डिजाइन, वो फैशन जिसका शायद अभी तक हमने तसव्वुर भी नहीं किया हुआ, वो लोग वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हम बस वही के वही है, लोग चांद पे पहुंच गए, हम अभी अब तक यहीं पे जो है ना बैठे हुए। तो ये आई थिंक ये कॉन्सेप्ट चेंज करने की हमें ज़रूरत है। अच्छा इसके अलावा बात करते हैं कि मेकअप के बात हो रही है, जैसे ये ब्राइडल हमारी आज तैयार हो रही है, चले इनके तो ये ब्राइडल लुक है, तो ये ब्राइडल के लिए ब्राइडल मेकअप ज़रूरी है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि शादी ब्याह पे लड़कियों ने, इवन जो बड़ी एज की खातून है, उन्होंने भी ब्राइडल की तरह का मेकअप करवाया हुआ, बिल्कुल हैवी बेस लगाया है, डार्क आई मेकअप है, लिपस्टिक भी सीधे, ब्लश ऑन भी हैवी लगाया होता है, बिल्कुल। लेकिन ये है कि अपनी एज के मुताबिक मेकअप स्टाइलिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी हर एक इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तो उसके मुताबिक जो है वो मेकअप का और आपका स्टाइल, हेयर डू आपका प्रॉपर वैसे होना चाहिए। वरना अगर आप अपनी एज से कम होने के चक्कर में अगर आप स्टाइलिंग भी, आप मेकअप वैसे करेंगे तो आप बहुत अजीब लगेंगे, क्योंकि आपकी वो पर्सनैलिटी नहीं है। आप अपनी एक अलग पर्सनैलिटी रखें, जैसे अगर हम
अब्रॉड की बात करें, वो हर इंसान की अपनी अलग पर्सनैलिटी, बिल्कुल अपनी, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये नहीं है कि किसी को फॉलो करते हैं, नहीं, उनकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो दूसरे को फॉलो करते हैं कि हम जरा यंग दिखेंगे, ऐसे कॉपी पेस्ट, हेयर कट उसको देख लिया, और हेयर स्टाइलिंग और मेकअप, ये सब चीजें बहुत काउंट करती हैं आपकी पर्सनैलिटी के। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब ये नहीं हुआ कि सफिया पे ये कलर सूट कर रहा है, हाँ अब मैं भी यही करवा लूं, जरूरी नहीं कि वो मुझ पे भी सूट करे। जी, ऐसे ही डिपेंड आपके फेस फीचर पे करता है। इसीलिए आप अपने सैलून के, कोई भी जो नजदीक सैलून है वहाँ पे जाएं और अपना बताएं कि मैं अपनी लुक चेंज करना चाहती हूँ, तो मुझ पे कौन सी सूट करेगी लुक लानी चाहिए। तो ये उसको ज्यादा बेटर पता है, क्योंकि वो उस जगह पे बैठे हुए हैं, उसको पता है कि उसने आपकी लुक कैसे चेंज करनी है, उसमें आपके हेयर स्टाइल, आपका हेयर कट, या उसको पता है कि उसने आपको हेयर कट देना है, या उसको पता है कि वो आपको हेयर स्टाइल देती है या मेकअप कैसा वो देती है, ताकि वो आपको प्रॉपर फिर बताएगी कि आप ये हेयर स्टाइल रखें, ये कट हो जाएगा आपको, और ये मेकअप आप करें, कैरी करें, तो इंशाल्लाह आप अच्छा। आप सफिया स्टार स्टाइलिश जो आपका इंस्टीट्यूट है, उसमें आप ग्रूमिंग की क्लासेस भी देती हैं? जी बिल्कुल, ग्रूमिंग की क्लासेस मैं देती हूँ वहाँ पे। जैसे कोई भी है ऑफिस जाने वाली हैं या बैंक या इस तरह के कोई भी वर्किंग वगैरह कोई भी है, तो उनके लिए जरूरी होती है कि उनकी डिमांड होती है ऑफिस वालों की कि मेकअप करके आए, स्टाइल करके आए, पर्सनैलिटी बना के आए। जाहिर सी बात है, आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप बाहर जाए तो ये चीजें जरूरी है, उनके लिए भी जरूरी होती हैं, तो वो कैरी करना लाजम होता है। तो उसके लिए हम ग्रूमिंग देते हैं कि आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपकी स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपका मेकअप कैसे होना चाहिए, उसकी क्लासेस हम देते हैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा, आपके पास जो आती हैं लड़कियां सीखने के लिए, वो सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की होती है या आप इर्द गिर्द के सिटीज की भी होती है? सराउंडिंग एरियाज आती हैं, कराची से भी होती हैं, लाहौर से भी होती हैं, हैदराबाद से भी होती हैं, और मुल्तान वगैरह डिफरेंट सिटीज से होती हैं। तो ये आपकी जो क्लासेस, इसकी क्या ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम, कितने मंथ की? 4 मंथ का भी कोर्स होता है, शॉर्ट कोर्स जो हमारा 4 मंथ का होता है, और जो हमारा कंप्लीट कोर्स होता है, क्योंकि हमारा जो कोर्सेज करवाते हैं वो इंटरनेशनल प्रोफेशनल लेवल के होते हैं। तो शॉर्ट 4 मंथ का होता है, 6 मंथ का लॉन्ग होता है हमारा। ठीक हो गया। और जो फुल है आपका प्रॉपर टोटली 2 ईयर का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है, उसमें आप टोटल जो है वो ट्रेन करते हैं। जो हमारे इंटरनेशनल कोर्सेज हैं वो 1 ईयर 2 ईयर के होते हैं। तो सफिया, आपकी तरफ मैं आती हूँ। शुएब तो बेस अभी बना रहे हैं और बेस पे सही तगड़ा वो काम कर रहे हैं ताकि जो है ना सही बाकी प्रॉपर लुक लगे, क्योंकि बहुत जितनी मर्जिंग, जितनी एप्लीकेशन आपकी मजबूत होगी, उतनी बेस आपकी लॉन्ग टाइम स्टे करती है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने अपना मेकअप खुद किया या शुएब ने किया? बेस इन्होंने बनाई है। जो बेसिक चीज है वो उन्होंने की। अच्छा सफिया, आप अपनी जो आप हेयर एक्सपर्ट हैं, तो आप सिर्फ हेयर्स की ही क्लास देती हैं या साथ साथ थोड़ा मेकअप का भी बताती हैं? मेकअप की भी क्लासेस देती हूँ। जैसे कुछ लड़कियां होती हैं कि जो कहती हैं कि हम मेल से नहीं सीखते, तरह तरह की स्टूडेंट्स होती हैं, तो कुछ फैमिली से होती हैं, कुछ जरा मॉडर्न के में क्लियर नहीं होता कि सर शुएब से काम सीखे। तो इसके अलावा जो मुझसे सीखना चाहती है, मैं भी मेकअप, उनकी स्टाइलिंग की, हेयर कलर के लिए, और सारा जो है हमारा हेयर ट्रीटमेंट का, स्किन ट्रीटमेंट्स का, ये सारे जो है वो कोर्सेज मैं ही करवाती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सफिया, आपने देखा होगा, अब देखें पिंडी इस्लामाबाद की अगर लड़की हैं वो तो डेफिनेटली माहौल को समझती हैं, एडजस्ट कर सकती हैं, तो आपके पास चूँकि इर्द गिर्द के सिटी से भी लोग आते हैं, तो वो आपके पास इजीली एडजस्ट हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं, उसमें क्या है, यहाँ पे मतलब हमारा जो माहौल है वो प्रॉपर प्रोफेशनल होता है। ये तो मैंने देखा हुआ, नो डाउट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। देखें, अब हमने एक अदारा लेके चला रहे हैं, तो वो अब एक लड़की तो नहीं होती या एक लड़का तो नहीं होता ना, बिल्कुल तो ऐसे वो डिफरेंट उनकी बैजेस होते हैं। जैसे अभी प्रोग्राम के बाद हमने जाना, तो एक बैच उससे भी क्लास के हवाले से टाइमिंग होती है। तो अभी जैसे आगे सर्दियां आ रही हैं, तो हमने टाइम भी चेंज कर लिया, वो 8 बजे से 10 बजे तक। ये बात है कि ठंड में थोड़ा सा होता है, बंदे का बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं करता, डे छोटा हो जाता है, तो हमने टाइमिंग उसके मुताबिक करनी है। पहले लंबा था तो हम इजीली 11 बजे क्लासेस स्टार्ट होती थी, तो हमारा 8-9 बजे तक होता था कि क्लासेस हम करते थे। 2 से 3 घंटे की टाइम होती है। सही। जैसे वो कंप्लीट एक लुक के ऊपर आते हैं, तो इसलिए 3 घंटे उनको लगते हैं। जाहिर बात है, प्रैक्टिकल करेंगे तो उनको काम एग्जैक्टली। अच्छा, हमने देखा है कि अब आपका जो अदारा है, आप उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल करवाती हैं, बिल्कुल। लेकिन अदर सॉरी टू से जिनके अदारे हैं, मैंने देखे हैं कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करवाते, खुद बता रहे होते हैं जस्ट कि अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, अब बस लड़कियां देख रही होती हैं।
ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से देखने से ज्यादा आपका प्रैक्टिकल जरूर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, देखिए अगर शोएब जैसे काम कर दिखा रहे हैं, ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो तो देख रहे हैं, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे उनको तो काम नहीं आएगा ना। क्योंकि आपका हाथ आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी क्वांटिटी में चलाना है, कितना मैंने उसको मर्ज करना है, कौन से कलर को मैंने किस तरह मर्ज करना है। देखिए ना, जो ब्यूटिशियंस ऑलरेडी मौजूद हैं, जब वो इंटरनेशनल कोर्स के लिए आती हैं तो उनका काम टोटल ही डिफरेंट होता है। बिल्कुल, बेस बनाने का तरीका डिफरेंट है, आई मेकअप डिफरेंट है, कंटूरिंग डिफरेंट है, जिसके लिए जाहिर सी बात है वो काम सीखने के लिए आई है, प्रोफेशनल काम सीखने के लिए, तो वो उनको भी टाइम लगता है, जाहिर सी बात है बिना प्रैक्टिस के वो भी नहीं काम सीख सकते। क्योंकि अगर वो भी कहें कि हम देख के सीख लेंगे, या 3 दिन की क्लासेस दे या 5 दिन की क्लासेस दे दे, उसमें वो देख तो लेंगी, वो तो ऑलरेडी आप किसी भी फेसबुक पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, लेकिन अगर भी नहीं आता। वही बात कि अगर हम देखने से सीख सकते होते तो बहुत सारे इस तरह के चैनल्स यूट्यूब पे बहुत सारी की वीडियोस पड़ी हुई, तो ये अदारे बनते ही ना। ऐसे ही है, अदारे ना बनते काम से। अब छोटा बच्चा है, उस अगर कोई प्रोफेसर है तो क्या अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं? पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते जब तक कि वो अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजेगा, बिकॉज़ उसके लिए उसका एटमॉस्फेयर का होना बहुत जरूरी है। जो फेलोज हैं वहां से टीचर से बहुत कुछ सीखता है, डिसिप्लिन को वो सीखता है कि कैसे चलना है, ये सारी चीजें काउंट करती हैं उसको बनाने में, उसकी पर्सनैलिटी बनाने में। इसीलिए अदारा है, अगर हमारा है तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें, क्योंकि हम फिर वो ग्रूम करते हैं कि नेक्स्ट इन अपना सेटअप बनाना है, सैलून बनाना है, तो उसके लिए उनकी तैयारी होनी जरूरी है। सिर्फ उसको काम आ जाए नहीं, उन्होंने आगे से बिजनेस कैसे करना है, सैलून कैसे बनाएंगे, ये ना हो के बनाए और पैसे तो सारे वेस्ट हो जाए। तो ये चीजें लेकिन आजकल बहुत सारे अदारे आप भी जानते होंगे, सब जानते हैं कि ऐसे हैं जिन्होंने एक नाम तो बना लिया हुआ है, लेकिन आप सिर्फ उस नाम को कैश कर रहे हैं, अंदर काम उस तरह नहीं है। क्योंकि मैंने खुद कुछ है जो मैंने देखा है कि माशाल्लाह उनका देखिए नाम उन्होंने बनाया, स्ट्रगल की है, इस चीज़ को हम मानते हैं, हम इस चीज़ को नहीं कहते कि उन्होंने स्ट्रगल नहीं की, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद, नाम बनाने के बाद नाम बन चुका है, अब सिर्फ उस नाम को बेच रहे हैं, लेकिन उसके अंदर काम नहीं है। इससे अच्छा वो कहते हैं क्या, हम कहते हैं कि बस इन्होंने तो अब ये चमक दमक के पैसे लेने, इससे अच्छा मुझे छोटे सैलून पे चले जाए। ऐसे ही है। और वर्कर काम सिखा रहे होते हैं, वर्कर कैसे काम सिखा रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को। जैसे अगर मैं एडमिशंस करती हूँ, मैं आगे से वर्कर किसी को बोल देती हूँ कि आप इनको जो है काम सिखाएं। अब जो मेरा काम है और एक वर्कर के काम में फर्क होगा, बहुत फर्क होगा। तो वो अगर इंस्पायर होके आया तो वो मेरे काम से हुआ है, वर्कर के काम से नहीं, वर्कर के काम से तो नहीं है ना। नहीं है, बिल्कुल। वर्कर का वैसे काम नहीं होगा, उसका वैसे वो चीज परफेक्शन नहीं होगी, नहीं होगी। बिल्कुल, तो मैं अगर सिखाऊंगी तो मेरे सिखाने से वो ज्यादा अच्छा बनेगा वर्कर के बनाने से, क्योंकि वो तो एक पे ले रहा है, उसको इतना नहीं है कि भाई मैं इसको बनाऊं। लेकिन अगर मेरा स्टूडेंट है तो मुझे ये पता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इसको काम सिखाऊं, और क्योंकि इसके बाद अपना सेटअप बनाना, और जो नाम होना यूज वो आपका होना, बिल्कुल वर्कर का नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे वो तो अगर वर्कर ने सिखाया होगा तो भी आपके अदारे का नाम यूज होगा, अगर आपने सिखाया होगा तो भी जो है, लेकिन काम में फर्क होगा। स्टूडेंट की लाइफ कैसे बनेगी, कैसे पांव पे खड़ा होगा, वो भी जाहिर सी बात है वर्कर फिर उसको ट्रीट ऐसे करेगा जैसे अपने असिस्टेंट को कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उसको काम तो नहीं सिखाएगा। बिल्कुल। अगर मुझे नहीं पता कि मैंने तो भेज दिया कि भाई आप इसको काम सिखाएं, तो वो काम सिखाता है नहीं सिखाता, ये तो उसको पता है, स्टूडेंट को पता है, बिल्कुल। मुझे तो नहीं पता होगा, मैंने तो बस एडमिशन कर लिया। एग्जैक्टली। उसके लिए ये होता है कि उनके सर पे रहना जो है, रहना बिल्कुल जरूरी है, जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा शोएब साहब, आप मुझे बताएं कि आपका मेकअप जो है, बेस जो है आपकी कहाँ तक पहुँच गई, कंप्लीट हो गई? बेस कंप्लीट हो चुकी है, पेनकेक की एप्लीकेशन हो गई है। ओके। और अब आप आई मेकअप पे आएंगे। कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद हम लोगों की बेस कंप्लीट है। यहाँ पे पार्टी जो है ना, ब्राइडल मेकअप बेस जो है ये कंप्लीट है। इसके बाद हम आई मेकअप की तरफ चलेंगे। ठीक है। आई मेकअप आप कौन सा कलर जो है ये मैं शॉर्ट कॉर्नर मेकअप करूंगा। ठीक है, ठीक है। कलर कौन सा दे रहे हैं आप? कलर इसमें जाहिर बात है ब्राउन यूज करूंगा। ठीक हो गया। डार्क ब्राउन कलर जो है ना, चलिए ठीक है, ठीक है, आप स्टार्ट करें। अच्छा सफिया, देखो हमने देखा होगा ब्राइडल की जो बेस है अदर सैलून की बहुत हैवी और ना नजर आ रही होती, क्लीन नहीं होती। अब ये आप देखो, ये ऐसा लग रहा है उसकी ना नेचुरल है, स्किन उसकी नेचुरल है, होती ना, जैसे वो गर्मी का मौसम है, वो ऐसे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ऐसे इसकी एप्लीकेशन करो साथ ही मेल्ट होना शुरू। बिल्कुल, लेकिन ये देखो बिल्कुल नेचुरल लग रही है, ऐसा लग रहा है कि उसकी ना अपनी वो स्किन कलर जो है ना वो ऐसे ही है। राबिया बड़ी अच्छी बेस बनी है, मैं बता रही हूँ आपको। चलिए नाज़रीन, अभी जो के वक्त है छोटी सी ब्रेक का, मजीद भी आगे हम देखते हैं, क्योंकि मेकअप की जो एक ब्राइडल की लुक है ना बड़ी ज़बरदस्त आने वाली है। और ब्रेक के बाद हम सफिया से ज़रा बालों के हवाले से भी जो ना वो टिप लेंगे, मेकअप के हवाले से तो बड़ी बात कर ली है, तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, देखते रहें सुबह सवेरा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, स्पेशली हमारी ख़वातीन को, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड आज के जो प्रोग्राम है वो हो रहा है मेकअप के हवाले से, उसके अलावा स्टाइलिंग के हवाले से। तो सफ़िया, जल्दी से मैं आपकी तरफ बढ़ती हूँ, चूँकि पहले हमने बात की ज़रा मेकअप की, तो शुएब का मेकअप तो आप देख ही रही हैं, क्योंकि इनका कोई डाउट नहीं इनके काम में। अब ज़रा बालों पे बात कर लेते हैं, चूँकि आप हेयर एक्सपर्ट भी हैं, तो बालों का मुझे ये बताएं कि हमें फ़ैशन भी करना है, वो तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, तो कलर बार बार करवाते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि हम एक दफ़ा हमने कलर करवाया तो दूसरी दफ़ा कितना टाइम पीरियड होना चाहिए बीच में वो छोड़ के तब हम करवाएं, क्योंकि बाल बहुत डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, जैसे अब कट डाउन की बात है ना, हाँ। वो तो आप जाहिर सी बात एक दफ़ा हो गया, आप उसके ऊपर कोई भी कलर करेंगे, चाहे 1 मंथ के बाद भी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो कलर बालों का डैमेज नहीं होने देता। सही। लेकिन हाँ, अगर आपने मज़ीद, जैसे आप ब्लॉन्ड के लेवल पे हैं, आपने ऐश के लेवल पे जाना है, तो ऑब्वियसली आपको कट डाउन करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। तो वो फिर ये है कि एक से दूसरी दफ़ा जो है वो ज़्यादा जो है बाल डैमेज की तरफ जाएंगे, हेयर फॉलिंग का भी होगा, हाँ, बिल्कुल टूटेंगे भी बाल। तो उसके लिए ये है कि आप जैसे ब्लॉन्ड कलर में आप चली गई हैं, तो आप 1 महीने के बाद आप कलर चेंज कर लें या नेक्स्ट मंथ फिर दोबारा से चेंज कर लें। फिर ये कि एक ट्रीटमेंट रखना बहुत ज़रूरी है, हेयर ट्रीटमेंट साथ में रखेंगे, बाल अच्छे होंगे, जितने आपके सेहतमंद बाल होंगे उनको आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। अगर आप डैमेज हेयर के ऊपर करेंगे ना, फिर मसला होगा। अगर जैसे ही आपके बाल सेहतमंद हैं, फिर आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं, आप ऐश कलर में भी जा सकते हैं, बाल डैमेज नहीं होंगे, हेयर फॉलिंग का मसला नहीं होगा। तो क्या उसके साथ ट्रीटमेंट क्या जो है वो इस्तेमाल करें? ट्रीटमेंट हर कंपनी में मौजूद है, आप वो यूज़ करें। और कोई मास्क या कोई कंडीशनर, कुछ इस तरह की चीज़, कोई ऑयलिंग वगैरह? हेयर मास्क होता है, हेयर ट्रीटमेंट, जो हेयर ऑयल्स हैं वो बहुत अच्छे जो हैं वो आजकल चल रहे हैं कंपनीज में। मुझे भी कोई बता दें जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे बाल डैमेज हुए हुए, आप कलर चेंज करके आप हेयर ट्रीटमेंट यूज़ करें, लॉरियल का बहुत अच्छा है। हाँ, वो मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, आप आ जाएं। तो आपको टाइम नहीं मिलता, मैं तो कहती हूँ ये बात है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, वरना बुलाती तो रहती है। अच्छा शुएब, आपकी तरफ बढ़ते हैं, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मेकअप आपने कर लिया हुआ है, देख पे इतनी तेजी से हाथ चलाया ना। ठीक है, ये कर्ल कर रहे हैं, आउटवर्ड कर ली है, स्टाइलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेटनर के साथ। हम लोगों की तकरीबन लुक जो है ना वो कंप्लीट है, ठीक हो गया। अच्छा सभी, आपने देखा होगा कि कुछ ब्राइडल ऐसी होती हैं, अपनी मर्जी का हेयर जो ना हेयर स्टाइल बता रही होती है, लेकिन वो उन पे सूट नहीं करता। जी, तो आप किस तरह उनको गाइड करती हैं या उसके लिए कन्विंस करना पड़ता है कि ठीक है, हम उसके मुताबिक कर देंगे, लेकिन आपको ये सूट नहीं कर रहा, वो आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक नहीं है, आपको सूट नहीं करेगा, तो उनको कायल करना जो है वो हमारा ही काम होता है। ये हम पे ही है कि हम उनको कायल कर सकते हैं कि नहीं, तो हमारा कायल करना लाजम है, क्योंकि आपकी लुक कहीं पे भी वो जाएंगे तो वो जब वो पूछे कि आपने कहाँ से रेडी हुई है, तो वो आपको जाहिर बात है सैलून को बताएगा, ऐसे ही वो ये नहीं कहेगी कि वो तो ये मैंने खुद करवाया, तो वो कभी भी ये नहीं कहेंगे, तो वो ये कहेंगे कि हमने फलान सैलून से हमने किया हुआ है, तो उनको सूट नहीं करा, तो ऑब्वियसली आपका नाम खराब होगा, सैलून का होगा। बिल्कुल, ये है कि आपने उनको कायल करना है कि ये आपको सूट नहीं कर रहा, आप ये करें, इसका फैशन भी है और ये आप पे अच्छा भी लग रहा है, तो इसके ऐसे है। सही, क्योंकि जाहिर है अगर वो जाएगी पूछेंगे कि यार मेकअप तो बड़ा अच्छा हुआ है, ये स्टाइलिंग क्या कर दी, इस पे सूट नहीं कर रही, क्योंकि देखिए हमारे लोग जो है ना बड़ी जज करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें नोट कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो ब्राइडल उसको समझ नहीं लग रही थी, वो तो बस उसने नेट से पिक्चर देख ली, मुझे इस तरह का बनवाना है, ऐसे ही है, वो कह देती हमें ऐसे चाहिए कि ऐसी लुक चाहिए, लेकिन वो उनको सूट नहीं करती। अब देखिए वो जिस पे वो लुक आई हुई है, जिस पे वो बनाया हुआ है, उसके फेस पे तो सूट कर रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आप पे भी अच्छा लगे। बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत सारे कैमरास का भी कमाल होता है कि वो उसकी वजह से वो अच्छी लग रही होती है। अब आप करेंगी तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं, बिल्कुल एक्चुअली आपने उसको लेके कैरी करना है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। जो आपको देखने वाले वो कैमरे की नजर नहीं देखना, नहीं देखेंगे, आपको रियल आंखों ने, बिल्कुल ऐसे ही है। वो अगर वो रियल आंखों को अच्छा लगेगा तो कैमरे में भी कैमरे पे ऐसे ही, बिल्कुल। देखिए कैमरे की आंख और है, इंसानी आंख और है, डिफरेंट तो है। अच्छा सफिया, मुझे ये बताएं कि आप चूँकि क्लासेस भी देती हैं, जो कि मुझे जहाँ तक पता चला है, तो आपने अभी तक कहाँ कहाँ जो है ना वो क्लासेस करवाई हैं, कहाँ कहाँ जा चुकी है? पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज में मोस्टली। अभी आई थिंक आपकी कोई आने भी वाली है, गुजरांवाला में मेरी क्लास आ रही है, हमारा हेड ऑफिस गुजरांवाला को 29 सितंबर को। तो रेड न्यूज़ को इनवाइट नहीं करोगी? जी बिल्कुल, आप तो इनवाइटेड हैं, आप तो जा रही हैं, आप तो होस्ट है उस प्रोग्राम। लेकिन हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब है वहाँ गुजरांवाला में है, सिकंदर मुगल साहब, वो भी आएंगे लाजमी। मैंने देखी थी वैसे उनकी पोस्ट, आपने बनाई थी शायद, चीफ गेस्ट की हमारे जो सिकंदर मुगल साहब है, रेड न्यूज़ के चेयरमैन, वो भी आ रहे हैं वहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे। भाई हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, थैंक यू सो मच, आपने रेड न्यूज़ को याद रखा हुआ है। अच्छा, वहाँ पे जो आप क्या हेयर के हवाले से क्लास देंगी या मेकअप के हवाले से? शुएब मेकअप के लिए सर शुएब
होंगे वो मेकअप ब्राइडल की लुक देंगे, जिसमें मेकअप और स्टाइलिंग सिखाएंगे कि लेटेस्ट एडवांस में जो है वो कैसे चल रही है। और मैं सिखाऊंगी हेयर कलरिंग, एक केराटिन होगी और ऐश के लेवल, क्योंकि बहुत सारी लड़की वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स है कि ऐश के लेवल कैसे आया जाए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं आता, बिल्कुल ऐसे जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे जो है वो मैं ये सिखाऊंगी कि ऐश का लेवल आपने कैसे लाना है, तो वो हम सिखाएंगे। अच्छा, केराटिन की आपने बात की है, तो हमारी कुछ खवातीन को बड़ा क्रेज होता है। जी जी। तो इससे आई थिंक बाल डैमेज बाद में नहीं होते? नहीं, ये रिपेयरिंग प्रोडक्ट्स होती है। केराटिन बेसिकली रिपेयरिंग प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ वो 70% बालों को स्ट्रेट भी करती है। तो इसके साथ कोई ट्रीटमेंट जारी रखना होता है या बस वही एक दफा? जस्ट साथ में शैम्पू कंडीशनर होता है, वो बस रेकमेंड किया जाता है कि आप ये यूज। इसके अलावा आपने साथ में कुछ भी करना नहीं है। जैसे आपने ना तो ऑयलिंग करनी है उसमें, ना आपने इवन के स्ट्रेटनर तो भी नहीं करना। अच्छा, वो भी बाल उसमें आप भी स्ट्रेट हो जाएंगे, आपकी जरूरी है। वो 70% होंगे, 100% स्ट्रेट नहीं होंगे। तो आपने कोई भी जो है वो ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनर वगैरह यूज नहीं करना, ना ऑयलिंग करनी है, ना उसके बाद आपने कोई होम रेमेडी करनी होती है। आपने जस्ट वही शैम्पू कंडीशनर, अगर आप चाहते हैं कि वो केराटिन आपकी रहे। ओके। अच्छा, कोई अगर देखें उसने केराटिन तो करवा ली, लेकिन कोई इवेंट आ गया, उसने शौक चढ़ा कि मैंने अब स्टाइलिंग करनी, तो वो क्या करेगी? तो वो उसकी केराटिन खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि आपने ना स्ट्रेटनर यूज करना है, ना आपने जो है वो ब्लो ड्राई यूज करना है। मतलब अगर आपने वो बाल स्ट्रेट रखने हैं तो इतनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ऐसे ही है कि उसी तरह प्रोडक्ट है, रिपेयरिंग प्रोडक्ट है बेसिकली ये। तो केराटिन तो ये जिनके बाल डैमेज हैं वही कर सकते हैं, जिनके हेल्दी बाल हैं वो उनके लिए केराटिन नहीं है, उसके लिए वो या तो एक्सटेंसो करवाएं या रिबॉन्डिंग करवाएं। ओके। तो इसका कोई साइड इफेक्ट बालों के लिए, ये रिबॉन्डिंग वगैरह? नहीं, देखिए ना, ये भी सारे ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन जितना आप इनको कैरी करेंगी तो आपको इनके जो इनके प्रोडक्ट्स हैं इसकी हेयर ट्रीटमेंट्स की, तो वो तो लाजम ज़रूरत है। अच्छा, देखिए एक शैम्पू यूज़ करने से इससे भी बालों का पीएच लेवल हाई हो जाता है। हमारे बालों को का पीएच है 5 और हम उसको 5 के लेवल की पीएच की ज़रूरत होती है, उसमें मेंटेन रहते हैं बाल हमारे हेल्दी रहते हैं। और हम अगर इवन शैम्पू यूज़ करते हैं ना, वो 13 उसका पीएच जाता है। तो हम शैम्पू के बाद भी हमें ज़रूरत होती है कि हम ट्रीटमेंट यूज़ करें। तो जब हमने हाइलाइट्स करवा लिए या हमने रिबॉन्डिंग करवा लिए, तो मस्ट है कि हमने जो है वो लाजम यूज़ करवाएं ट्रीटमेंट। तो इससे बाल हमारे अच्छे रहेंगे और लॉन्ग टाइम जो है वो हम इसको कैरी कर सकते हैं, हमारी हेयर फॉलिंग का मसला नहीं होगा। सही सही सही। अच्छा सफिया, हमने देखा होगा कि मुझे अब याद नहीं है कि वो रिबॉन्डिंग या केराटिन बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। देखिए केराटिन जो है वो रिपेयरिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, और रिबॉन्डिंग है, ये भी ट्रीटमेंट है। मतलब अजीब से वो खुरदरे से बाल हो जाते हैं। खुरदरे से बाल तब होते हैं जब हम उसको लेके प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते। देखिए अब जैसे हमारा है, हम करवाते हैं रिबॉन्डिंग, ये भी एक ट्रीटमेंट है। जिनके बहुत कर्ली होते हैं वो बालों को स्ट्रेट करते हैं, ये भी एक ट्रीटमेंट में ही जाता है। लेकिन अगर आप उनको केयर नहीं करेंगे, अपनी हेयर को केयर नहीं करेंगे, तो बाल डैमेज होंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमने ट्रीटमेंट लाजम लेना, हेयर मास्क का, कंडीशनर का हमने लाजम यूज करना है, कुछ ना कुछ साथ ट्रीटमेंट जारी रखना। इवन कि जैसे हम शैम्पू यूज करते हैं, पीएच जो हमारे शैम्पू है उसका पीएच है 13 होता है। 13, हाँ बिल्कुल। तो अगर हमारे बाल जितने उसको हमारे बालों को जो पीएच चाहिए होता है तो वो है 5 का पॉइंट होता है और हमारे शैम्पू का है 13। तो उससे अगर हम जस्ट शैम्पू ही कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो उसमें भी हमारे बाल डैमेज होते हैं। जैसे कुछ कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करते बालों पे, हमारे बाल डैमेज क्यों है? उसकी वजह ये है कि आप शैम्पू तो करते ही है ना, बिना शैम्पू के तो नहीं। अच्छा, ये भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि डेली शैम्पू नहीं करना। हाँ, डेली शैम्पू उसको। और ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने शैम्पू कौन सा यूज करना है। मोस्टली क्या होता है कि एड्स बेशुमार कंपनीज क्या होते हैं कि हमारे में ये जड़ी बूटियाँ, वो जड़ी बूटियाँ, लेकिन शैम्पू का काम सिर्फ बालों को वॉश करना है। जो डस्ट है या एक्स्ट्रा ऑयल है बालों में, उसको रिमूव करना है। तो अब इतनी हैवी चीजें वो ये ट्रीटमेंट जो उसके ज़्यादा पैसे खर्च ना करें, जरूरत नहीं है। आपको जस्ट जो है वो आप बेबी शैम्पू लें, उसके जो है वो उसके किसी भी केमिकल ज्यादा ऐड नहीं होते और उसके पीएच इतना हाई नहीं होता जिससे बाल डैमेज हो। तो उससे बाल डैमेज नहीं होते। आप शैम्पू अगर जस्ट शैम्पू ही करना है और आपने बालों को ना तो कोई कलर करना या कुछ भी नहीं करना, तो आप बेबी शैम्पू यूज कर लें। सही सही सही। अच्छा शोएब साहब की तरफ जरा बढ़ते हैं। आई थिंक इनकी लुक कंप्लीट हो चुकी है, तो शोएब साहब आप ज़रा हमें बता दें कि आपका मेकअप हो गया कंप्लीट? जी बिल्कुल, मेकअप कंप्लीट हो चुका है, हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बस अभी हम लोग बिंदिया लगाएंगे। ठीक है, और हम लोगों की लुक तकरीबन कंप्लीट है। तकरीबन? अभी भी तकरीबन कंप्लीट है।
ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है? बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल। ये तकरीबन का लफ्ज़ सुन के हैं, अभी तक हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, आपकी अभी तकरीबन हुई है, तो इसका मतलब प्रोग्राम 1 घंटे के बजाय 2 घंटे का करना चाहिए था, ताकि तकरीबन भी खत्म हो जाता। ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत ही मज़े की लुक लग रही है ना। वलीमे की या ब्राइडल जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे के लिए भी कर सकते हैं। और अच्छा, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे भी है। जैसे अगर आप इस्लामाबाद के लोगों की बात करें तो ये तो ऐसा मेकअप चाहते हैं कि बिल्कुल मेकअप नजर ही ना आए, बिल्कुल नेचुरल। हाँ, जैसे ये बाकी नॉर्मल जो छोटे एरियाज हैं वो चाहते हैं बहुत ज़्यादा हैवी लुक हो, तो उनकी नज़र में जो है वो इस पे चली जाएगी मेहंदी वाले, वो वलीमे वाली। और वैसे जो है वो अगर आप इस्लामाबाद के लोगों की नज़र में देखेंगे तो ये बहुत लाइट वो बहुत हैवी मेकअप लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसी बात है। और आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है, बिंदी भी लग गई है। इसको ही दे दे। ये क्लोजअप ले लें ज़रा। हाँ, दुपट्टा ठीक हो गया। ये क्लोजअप ले लीजिएगा इसका। ठीक है शेफ साहब, हो गया कंप्लीट? जी तकरीबन अभी भी तकरीबन। अच्छा, ये जब तकरीबन का नाम लेते हैं ना, ये बड़ा डेंजरस है। तकरीबन ना बोले, कहें बस हो गई है तकरीबन। थोड़ा सा हमें सहारा दे दें ताकि हम भी यकीन के साथ है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने के साथ साथ हमारी ब्राइडल जो है वो भी रेडी होगी। जी ज़बरदस्त हो गया, आपका मेकअप कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। अब आप अपने पूरे मेकअप को एक दफ़ा हमारे नाज़रीन को आज हमने मैट ब्राउन मेकअप किया है। ठीक है। ब्राइडल मेकअप, इसमें हमने आई मेकअप जो है वो शॉर्ट कॉर्नर की है। ठीक हो गया। ठीक है। इसके बाद जो हेयर स्टाइलिंग है ये आउटवर्ड कर्ली हेयर स्टाइलिंग की है। सही हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने बिंदियाँ लगाई है और प्रॉपर। अच्छा, ये जो हमने बेस अप्लाई किया है, जी जी, ये मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में है या ये 0 क्वांटिटी में रखते हैं। जब भी आपने बेस बनानी है, आपने लॉन्ग टाइम स्टे करने के लिए आप चाहते हैं कि आपकी बेस लॉन्ग टाइम स्टे करे, तो आपने 0 क्वांटिटी में बेस लगानी है। और उसके ऊपर पेन केक की एप्लीकेशन भी 0 क्वांटिटी में होगी। ठीक है, मतलब स्टे करेगा, के लिए स्टे करेगी। ज़बरदस्त। क्योंकि अक्सर जो ब्यूटिशियन होती हैं वो बेस की एप्लीकेशन ज्यादा कर देते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के बाद 1 घंटे 2 घंटे के बाद बेस फट जाती है। इसकी रीजन ही यही होता है। जितना आप 0 क्वांटिटी में प्रॉपर इसकी एप्लीकेशन प्रॉपर नीट करेंगे ना, उतनी ज्यादा लॉन्ग टाइम जो है ना बेस आपकी स्टे करेगी। सही है कि वो क्रैक्स वगैरह नहीं पड़ेंगे, फटेगी नहीं, क्योंकि 0 क्वांटिटी होगी ना वो प्रॉपर आपकी स्किन के अंदर ऐसे बैठ जाएगी, ऑब्जर्व हो जाएगी और बिल्कुल मैं आपकी स्किन के साथ ऐसे मैच कर देगी। नेचुरल लगे ना, वो ज्यादा वो नहीं है। आपको जो है ना फील नहीं होगा कि इनकी रियल स्किन टोन यही है, ये फील नहीं होगा कि फेस के ऊपर बर्डन रखा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही। जबरदस्त हो गया। अच्छा, हमारे नाज़रीन के लिए जो देख रहे हैं उनको क्या टिप देंगे, क्या मशवरा देंगे, क्या मैसेज देंगे? जी बिल्कुल, जिसने भी ऐसा काम सीखना है, स्टार स्टाइलिश आर्ट इंस्टीट्यूट के ऊपर जो है वो एडमिशन ओपन है, आप रब्ता कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। इंशाल्लाह जैसा भी आप काम देख रहे हैं वैसा आपको काम सीखने को मिलेगा स्टार स्टाइलिश आर्ट इंस्टीट्यूट। थैंक यू शेफ साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सफ़िया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। लेकिन जाने से पहले आपने हमारे नाज़रीन को कोई मशवरा देना है, कोई बात उनको कहनी है, कोई टिप देनी है जैसे दादी अम्मा वाली तो कोई मैसेज? कहूँगी कि जो भी आप काम करें, काम अपना प्रोफेशनल करें और किसी भी अदारे में आपने एडमिशन लिया है, कम अज़ कम ये ज़रूर देख लें कि उन काम जो आपको सिखाया वो कैसे सिखा रहे हैं जो इससे पहले स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आप एडमिशन लें। और स्टार स्टाइलिश आर्ट इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोफेशनल काम सिखाता है, तो इसको भी आप मस्ट विजिट करें। और नीचे हमारे नंबर चल रहे हैं तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सफ़िया, आपको भी बहुत शुक्रिया। शोएब भाई आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। हमारी मॉडल राबिया, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, मेकअप आपने कुछ सीखा होगा। जैसे बेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि हम अक्सर सोच रहे होते हैं कि हमने मेकअप तो बड़े अच्छे सैलून से करवाया, इतने महंगे सैलून से इतने पैसे दिए, लेकिन बेस क्यों फट गई है? उसकी वजह यही है कि बेस आप ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको अच्छे से टैप नहीं करते, अच्छे से अप्लाई नहीं करते, तो डेफिनेटली वो तो 1 घंटे 2 बाद
उजड़ जाएगा आपका जो फेस है। तो इस चीज़ पे आप देखिए, आप कहीं भी आप मेकअप करवाने गए ना तो आप खुद भी उनको बता सकते हैं कि मेरा जो लुक है वो इस तरह का है, इस पर ये कलर सूट करेगा, इतनी क्वांटिटी में बेस आप इसे अप्लाई करें वो सूट करेगी। आप साथ साथ उनको बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सारे मशवरे उन्हीं के ही इस्तेमाल करें। अगर आपको पता है कि आपकी जो फेस ब्यूटी है वो नेचुरल ज़्यादा अच्छी लगेगी तो आप उनको कहें कि आपकी जो बेस है वो लाइट रखें, ज़ीरो क्वांटिटी में रखें, ताकि आपके जो फेस फीचर है वो छुप ना जाए। तो यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। और नंबर की जो है वो जैसे बताया कि नीचे चल रहे हैं, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ, 0305877304 नंबर है स्टार स्टाइलिश आर्ट इंस्टीट्यूट का। तो आप लोग अगर जो है वो अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, सब एक जो बात है मैं भूल गई हूँ कि एडमिशन की बात हुई थी, कोई डिस्काउंट है इस पर? जी 20% पे डिस्काउंट, 20% आप इस पे जो है ऑफ भी है, 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप इनके अदारे के साथ जुड़ना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे अदारे देखे हैं जो कि माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनके काम के साथ साथ इनका जो अदारा है वो इंटरनेशनली रजिस्टर्ड भी है। तो इसका मतलब आपको फ़ायदा होगा अगर आप डिप्लोमा इनसे लेते हैं, काम सीखते हैं, तो वो आपके बाहर के ममालिक में भी आपको काम आएगा। इंटरनेशनली चूँकि रजिस्टर्ड है तो आप लाजमी इनसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं। अगर आपने इनका काम देखना है तो स्टार स्टाइलिश आर्ट इंस्टीट्यूट का पेज भी है और यूट्यूब पे भी ये हैं, तो आप इनका काम वहाँ भी देख सकते हैं और इनसे कांटेक्ट करके एडमिशन भी ले सकते हैं। और अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक को देखते हुए हम प्रोग्राम लेकर आते हैं। चूँकि अभी प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बार बार मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है बस करें मैडम बस करें। तो अपनी होस्ट महविश चौधरी को और न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।